देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सही कहा है। जिस तरह कांग्रेस की हरकत है, देशभक्ति की बातों को भी कांग्रेस राजनीति का पार्ट बना देती। अयोध्या में भी राम मंदिर को लेकर कांग्रेस ने अनर्गल बयानबाजी की, और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस का व्यवहार सही नहीं है। इसी को अंकित प्रधानमंत्री जी ने किया। सर, एक बार कर्नाटक की राजनीति की अगर बात करें तो वहां पर मुडा मामले पर काफी ज्यादा बयानबाजी हो रही है। इस बीच क्योंकि लेटर लिखा था सिद्धरामैया की पत्नी ने मुडा को, अब सिद्धरामैया का कहना है कि इस पर राजनीति हो रही है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा क्योंकि जमीन पर कब्जा किया गया था और दूसरी जगह जो है जमीन दी गई। और आपको एक बार मैं ये जानकारी दे दूं कि स्नेहमयी कृष्णा इस मामले में ईडी के जो समन है वो लगातार पहुंच रहे हैं, उनको भी पहुंचा है। तो क्या कहना है सर पूरे मसले पर आपका? देखिए, सिद्धारमैया मुडा स्कैम में पूरी तरह फंस चुके हैं, और उनकी धर्मपत्नी ये कबूल भी कर रही हैं कि वो प्लॉट वापस कर देंगे। प्लॉट वापसी का सवाल नहीं है, सवाल स्कैम का है कि किस तरह इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल प्लॉट ले लिए। दूसरी बात ये है कि अगर आप ने ये इसमें शामिल रहे हैं तो आपको त्यागपत्र देना चाहिए। ईडी का सम्मान आज जा रहा है, उसको ले नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल के रास्ते पे हैं, न सम्मान लेंगे, और अगर जेल भी चले जाएंगे तो वहां से भी मुख्यमंत्री बने रहेंगे। वो इसी कोशिश में है, इसमें वो बच नहीं सकते, उनको जाना ही होगा। जी, एक हरियाणा बेरोजगारी का केंद्र बन गया है। युवा विदेश में नौकरी के लिए जमीन तलाश रहे हैं, और साथ साथ उन्होंने अग्निवीर योजना को लेकर आरोप लगाया कि रक्षा बजट को का जो रुपया है वो अडानी की जेब में डालना मकसद है सरकार का। क्या आपका कहना है सर इस पर? देखिए, राहुल गांधी को कम से कम अग्निपथ जो योजना है अग्निवीर के बारे में इस तरह की बयानबाजी बंद करनी चाहिए। देश की सेना मजबूत हो, युवा हो, उसके लिए बहुत बातचीत करके, सेना से बातचीत करके ये योजना लाई गई। देश के रक्षा मंत्री ने एक नहीं अनेक बार इस पर जवाब दिए हैं। जब वो रिटायर होते हैं तो 12 लाख रुपए भी उनको दिए जाते हैं, उनको पक्की नौकरी की गारंटी भी है। खुद आधे से ज्यादा तो फौज में रहेंगे, उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स, अन्य जगह पूरी पेंशन वाली उनको नौकरी दी जाएगी। लेकिन राहुल गांधी अपनी चुनावी फायदे के लिए वो इस तरह की बयानबाजी करते हैं। अब एलओपी हैं, उनको गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। जी, के जो हरियाणा में रैली में जो बयान दिए गए थे उस पर उन्होंने कहा हम जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम देशभक्त नहीं हैं, देशभक्त लोग सिर्फ कांग्रेस में हैं। आपकी प्रतिक्रिया? कांग्रेस खुद ही देशभक्ति का सर्टिफिकेट अपने आप को दे रही है। कांग्रेस पार्टी को मालूम होना चाहिए कि ये देश सबका है, और जो इस देश के लोग हैं सब देशभक्त हैं। कांग्रेस की देशभक्ति लोगों ने देखी हुई है, किस तरह से आप देश के मुद्दे पर आपका स्टैंड क्या रहता है, ये सब जानते हैं। और खड़गे साहब उम्रदराज नेता हैं, लेकिन वो बयानबाजी ऐसी कर रहे हैं कि उसके बारे में लोगों की चिंता बढ़ने लगी है। किस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं, वही देशभक्त हैं और बाकी देश विरोधी हैं। किस तरह की जबान वो बोल रहे हैं। जी, एक बार कि वहां पर सरकार गिराने की कोशिश की गई, हम डरेंगे नहीं, क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी जब फंस जाती है तो इसी तरह की बयानबाजी करने लगती है। सिद्धारमैया के खिलाफ भी बहुत से उनकी पार्टी में बगावत है। सिद्धारमैया स्कैम में फंसे हुए हैं, कुर्सी से चिपके हुए हैं, और उसको लेकर कांग्रेस पार्टी बयानबाजी कर रही है।